Good morning students. Today I am going to start have a new chapter number 7 अपराजिता। अपराजिता जो कि एक कहानी है। अपराजिता किसे कहा गया है? अपराजिता जो कभी पराजित ना हुई हो। अपराजिता जो कभी पराजित ना हुई हो। इसकी लेखिका का नाम शिवानी है और अपराजिता अपनी इस कहानी में एक ऐसी लड़की के बारे में बताना चाहती है जिसके शरीर में ईश्वर ने इतनी कमियां दी है, लेकिन फिर भी वह अपनी ज़िंदगी से कभी भी हार नहीं मानती है और ईश्वर को बिना दोष दिए हुए अपने जीवन को व्यतीत करती है। प्रस्तुत कहानी हिंदी की सुविख्यात लेखिका शिवानी द्वारा लिखी गई है। इस कहानी के माध्यम से वह पोलियो का शिकार एक ऐसी लड़की के संघर्ष एवं सफलता के बारे में बताना चाहती है जो एक निर्जीव धड़ लेकर भी शिक्षा व ज्ञान के क्षेत्र में विशेष सफलताएं अथवा उपलब्धियां प्राप्त कर लेती है। अब इस पाठ में आए हुए जितने भी कठिन शब्द हैं आप उनको रेखांकित करोगे और उनके सामने उनका अर्थ लिखोगे, क्योंकि इसमें बहुत से कठिन शब्दों के अर्थ मैं बताऊंगी आपको। अब मैं पाठ आरंभ करती हूँ। कभी कभी अचानक ही विधाता, विधाता होता है ईश्वर, कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण होता है अद्भुत व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने आप को, स्वयं अपने जीवन की रिक्तता क्या होता है? खालीपन बहुत छोटी लगने लगती है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ईश्वर, भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो। अकस्मात अचानक, अकारण बिना कारण के, दंडित सजा, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न अलग कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया, फिर भी हम में से कोई ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता हो, यानी कि विधाता को कभी भी कसूरवार नहीं ठहराता हो। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया होती है श्रापित काया, जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक होता है सिर झुकाकर, आनंदी मुद्रा, प्रसन्नचित मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोस कर नहीं। अब देखो वह ये कह रही है कि विधाता ने उसके जीवन में इतनी कमियां दी है, उसके बावजूद भी वह अपने जीवन में कभी हार नहीं मानती है और ईश्वर को दोष नहीं देती है। लेखिका एक ऐसी लड़की से मिली है कुछ ही समय पहले। अब आगे लेखिका क्या कहती है कि उसकी कोठी का अहाता होता है आंगन, उसकी कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा था। अपनी शानदार कोठी में वह पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती ही रह गई। कार का द्वार खुला, द्वार होता है दरवाज़ा, कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी और भीतर चली गई, अंदर चली गई। दूसरे ही समय धीरे धीरे बिना किसी सहारे कार से एक युवती ने अपने निर्जीव धड़ को बड़ी दक्षता होती है गुण, दक्षता से नीचे उतारा। फिर वह साखियों से व्हील चेयर तक पहुंच उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। मैं फिर नियत समय पर उसका विचित्र आवागमन देखती, आवागमन होता है आना जाना, और आश्चर्यचकित रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीन खटखटाती अपना काम किए चली जा रही हो। लेखिका बताती है कि डॉक्टर चंद्रा के आंगन की जो दीवार है वो मेरे घर के आंगन की दीवार एक ही है। मैंने उसे अपनी कार से एक बार उतरते हुए देखा और मैं आश्चर्यचकित रह गई। मैंने देखा कि वह अपनी कार से बैसाखियों के सहारे व्हील चेयर पर बैठकर अपने घर के भीतर चली गई है। अब उसका जो आना जाना था, मैं उसका क्या करती थी, उसको प्रतिदिन देखती थी, उसके आने जाने को प्रतिदिन देखती थी। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। परिचय होना
जान पहचान होना, परिचय होना, जान पहचान होना। परिचय हुआ तो कहानी सुनी तो दंग रह गई। नियति होता है भाग्य, नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। देवांगना होती है अप्सरा, देवांगना क्या होती है? अप्सरा। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आंखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े, जिसे मेधावी किसे कहते हैं? होनहार को। मेधावी, होनहार, होशियार युवक जवान, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। वह आईएएस की परीक्षा देने इलाहाबाद गया। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन में हाथ में कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। प्राण तो बच गए पर दायां हाथ चला गया। उसी विच्छिन्न होता है अलग होना, विच्छिन्न किसे कहते हैं? अलग होना। विच्छिन्न बुझा हाथ के साथ साथ मानसिक संतुलन भी खो बैठा। मानसिक संतुलन, दिमागी संतुलन। पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा और अब नूर मंजिल की शरीर ही है। केवल एक हाथ खोकर अपने हथियार डाल दिए। इधर चंद्रा, जिसका निचला धड़ है निष्प्राण, निष्प्राण होता है जिसमें प्राण न हो, निष्प्राण जिसमें प्राण न हो। मांस का एक पिंड के द्वारा मात्र सदा उत्फुल रहना, खुश रहना, उत्फुल्ल है। चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं है। विषाद होता है दुख, चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं है। बुद्धि द्वीप्त आंखों में अदम्य उत्साह, प्रतिपल प्रतिशन उत्कृष्ट जिजीविषा, जीने की इच्छा। जिजीविषा किसे कहा गया है? जीने की इच्छा को। और फिर वह कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। अब लेखिका बताती है कि जब मेरी डॉक्टर चंद्रा से जान पहचान हुई तो उसकी कहानी सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गई, मैं दंग हो गई और मुझे लगा कि इस लड़की को ईश्वर ने कितनी बड़ी चोट पहुंचाई है। फिर भी यह ईश्वर को कोस नहीं रही है, उसको दोष नहीं दे रही, बल्कि अपना जीवन खुशी से बिता रही है। मैं चाहती हूँ कि यह मेरी पंक्तियाँ लखनऊ का वह छात्र भी पढ़े जिसे मैंने अपनी बहन के यहाँ कुछ समय पहले देखा था। वह बहुत ही होनहार था और आईएएस की परीक्षा देने वह इलाहाबाद गया था और आते हुए वह स्टेशन पर चाय पीने उतरा और चलती ट्रेन पर वह चाय का कुल्हड़ लेकर चढ़ा तो गाड़ी के नीचे गिर गया और उसका हाथ कट गया। उसका एक हाथ कटने से उसके जीवन में निराशा आ गई और वह दुखी रहने लगा। आगे लेखिका कहती है कि मैडम आप लखनऊ जाते ही मेरे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर यह बताएंगी कि क्या वहाँ आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? कीटाणु विज्ञान, जो कि सूक्ष्म जीवों के बारे में ज्ञान देता है, से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी। मैडम आप कह रही थी आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं, क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा क्या होता है? अपने बारे में पूरा का पूरा विवरण भेजकर पूछ सकेंगी कि मुझे वहाँ की कोई फेलोशिप होती है अध्येता वृत्ति भाईचारा मिल सकती है। अब लेखिका क्या कह रही है कि जो डॉक्टर चंद्रा है उसने क्या कर रखी है? माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी कर रखी है, कीटाणु विज्ञान के अंदर उसने पीएचडी कर रखी है। यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आने पर ही प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट पड़ा है। और इधर यह लड़की है कि पूरा निचला धड़ सुन्न है, फिर भी उसकी बोटी बोटी फड़क रही है। बोटी बोटी क्या होता है? अंग अंग, फड़कना, हिलना डुलना, फड़क रही है। अब वो कह रही है कि जब हमारी कोई हड्डी टूट जाती है, पैर में मोच आ जाती है, तो हम आसमान सिर पर उठा लेते हैं दर्द के कारण। लेकिन जब मैं इस लड़की को देखती हूँ, जब मैं डॉक्टर चंद्रा को देखती हूँ, जिसका पूरा निचला हिस्सा, जिसका धड़ बिल्कुल सुन्न है, लेकिन फिर भी उसका अंग अंग फड़क रहा है, जीने की इच्छा जता रहा है,
ऊंची नौकरी की एक ही नीरस करवट में उसकी निरंतर होता है लगातार प्रतिभा डूबती जा रही है। प्रतिभा होता है उसके अंदर गुण, प्रतिभा डूबती जा रही है। आजकल वह IIT मद्रास में काम कर रही है। जन्म के 18वें महीने में जिसकी गर्दन से नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया हो। लेखिका अब क्या कह रही है कि जब डॉक्टर चंद्रा का जन्म हुआ था तो उसके 18वें महीने में ही उसके गर्दन का जो नीचे का हिस्सा था वह पोलियो के कारण निर्जीव हो गया था। उसने किस अद्भुत साहस से नियति होता है भाग्य, नियति को अंगूठा दिखा अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी। अब लेखिका कह रही है कि उसने कैसे भाग्य को अंगूठा, अपने साहस से कैसे अंगूठा दिखाया और उसने डॉक्टरेट की उपाधि ली। यानी कि ईश्वर ने उसके साथ इतना बुरा किया लेकिन फिर भी वह साहस से आगे बढ़ती चली गई। मैडम, मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई सामान्य भी सहारा भी न दे। आप जो देखती हैं, मेरी माँ को मेरी कार चलाना पड़ता है। मैंने इसी से एक कार का नक्शा बना कर दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को सजीव बना लूँगी। यह देखिए, मैंने अपनी प्रयोगशाला में संचालन सुगम बना लिया है, सुगम आसान बना लिया है। मैं अपना सारा काम अब स्वयं निपटा लेती हूँ। अब लेखिका कहती है कि मेरा जितना भी कार्य है मैं खुद करना चाहती हूँ, मैं अपने कार्य को किसी से नहीं करवाना चाहती। मेरी कार जो मेरी माँ चलाती है, मैं यह कार भी एक ऐसा नक्शा, यानी कि इस कार का ऐसा नक्शा बना दिया है मैंने कि जिसे मैं अपने आप खुद चला सकूं, मैं मेरी माँ का सहारा भी ना लूँ। आगे लेखिका कहती है कि उसने मुझे तस्वीरें दिखाई, समस्त सामग्री उसके हाथ की पहुँच तक ऐसे धरी थी यानी कि रखी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही मनचाही सामग्री मेज से उतार सकती थी। उसके सामने जब लेखिका ने उसे तस्वीरें दिखाई तो ऐसे लग रहा था उसने संचालन की जितनी भी उसकी प्रयोगशाला की तस्वीरें थी उसके सामने उसकी सारी चीज़ें ऐसे रखी थी कि वह आराम से उनको उठा सकती थी। किंतु आज की इस पटुता के पीछे एक सुदृढ़ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका। पटुता होती है चतुरता, यातनाप्रद भूमिका स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में। अब डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में बताया गया है कि हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाने के विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस PhD के बारे में भी कह सकते हैं। देखा जाए तो यह डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप में मिलना चाहिए। अब लेखिका क्या कह रही है उसके प्रोफेसर के शब्दों में कि हमने आज तक उसके रूप में सुना था नोबेल पुरस्कार में, लेकिन हम PhD के रूप में भी सुन सकते हैं, यानी कि संयुक्त रूप में उपाधि ले सकते हैं। किसके लिए कह रही है वो? ये डॉक्टर चंद्रा के लिए और उसकी माता के लिए। उसकी माता जो कि T सुब्रमण्यम है, जिसने उसका हर समय साथ दिया है। डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी है माता। जननी किसे कहा गया है? माता को। श्रीमती T सुब्रमण्यम उसकी माता का नाम है। 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसे कठिन साधना की और इस साधना का सुखद अंत हुआ 1976 में जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में। अपंगी स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय महिला है। अब लेखिका बता रही है कि सुब्रमण्यम का कठिन साधना उसकी कब सफल हुई? जब डॉक्टर चंद्रा को माइक्रोबायोलॉजी के अंदर उपाधि मिली। उसको किस में उपाधि मिली? माइक्रोबायोलॉजी में। और वह एक प्रथम भारतीय महिला थी, अपंग महिला थी, जिसने माइक्रोबायोलॉजी में PhD की उपाधि ली थी। जब इसे सामान्य ज्वर के चौथे दिन, ज्वर होता है बुखार, ज्वर किसे कहा जाता है? बुखार को, पक्षाघात, पोलियो या लकवे की बीमारी जब हुआ तो गर्दन के नीचे का सर्वाग होता है पूरा, सर्वाग किसे कहा गया? पूरा सर्वाग अचल हो गया। भयभीत होकर हमने बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाया,
सबने एक स्वर में कहा, आप व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए, आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी, संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती। जब डॉक्टर चंद्रा को दिखाया गया तो डॉक्टर ने यही बताया कि आप इसके ऊपर पैसा मत लगाइए, क्योंकि यह रोग मुक्त नहीं हो सकती, इसकी बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। सहसा है अचानक, सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया, रुक गया। फिर भी वह धीमे स्वर में मुझे बताने लगी कि मेरे गर्भ में तब इसका भाई आ गया था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से यह नहीं कहा कि प्रभु इसे उठा लो, इसके इस जीवन से तो मौत भली है। मैं निरंतर लगातार इसके जीवन की भीख मांगती रही। केवल सिर हिलाकर यह इधर उधर देख भर सकती थी, न हाथों में गति थी न पैरों में। फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक आर्थोपेडिक हड्डियों का डॉक्टर, आर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति प्रसिद्धि सुनी थी तो वहीं ले गई। अब लेखिका बता रही है कि डॉक्टर सुब्रमण्यम ने उसे बताया कि जब इसकी ये बीमारी हुई तो मेरे गर्भ में इसका भाई आ गया था और इतना बड़ा अभिशाप था, इसे भगवान ने इतनी बड़ी सज़ा दी थी, लेकिन फिर भी मैंने इसके जीवन की हार नहीं मानी। मैं ईश्वर से सिर्फ यही मांगती थी कि इसको मौत ना दे बल्कि इसे जीवन दे ताकि मैं इसकी सेवा कर सकूं। और जब वह डॉक्टरों के पास गई तो डॉक्टरों ने उसे क्या कह दिया कि आपकी बेटी का इलाज हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसने अपने जीवन से आस नहीं हारी, उसने अपने जीवन में आस रखी। 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार होता है इलाज चला और एक दिन स्वयं ही उसके ऊपरी धड़ में गति आ गई, यानी कि उसे सफलता मिल गई, उसके ऊपरी धड़ में गति आ गई, हाथ हिलने लगे, नन्ही अंगुलियां मुझे बुलाने लगी, निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। उसकी माता बताती है कि धीरे धीरे मैंने उसको सहारा देकर बिठाना भी सिखा दिया, उसकी उंगलियां हिलने लगी, उसके पैर की उंगलियां हिलने लगी और उसके निर्जीव धड़ में थोड़ी सी जान आने लगी। 5 वर्ष की हुई तो मैं इसका स्कूल बनी। जब वह 5 वर्ष की हुई तो उसकी माता ही उसका स्कूल बनी। मेधावी पुत्री की विलक्षण अद्भुत बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर जीवांग पर बैठ गई हो, जीवांग उसकी जीभ पर बैठ गई हो। बंगलोर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा। जब उसकी बेटी का वहाँ एडमिशन नहीं हुआ तो उसकी माता ने क्या किया, वह वहाँ धरना देकर बैठ गई माउंट कार्मेल में प्रवेश दिलाने के लिए। नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, मदर ने कहा, मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए आपकी पुत्री की व्हील चेयर कौन पूरी क्लास में घुमाता फिरेगा। आप चिंता न करें मदर, मैं हमेशा उसके साथ रहूँगी और फिर पूरी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा होती है चारों तरफ चक्कर लगाना, परिक्रमा मैं स्वयं कराती, वे पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। अब लेखिका क्या बता रही है कि उसकी माँ ने जब उसका एडमिशन करवाया माउंट कार्मेल में कॉन्वेंट में, जब वह एडमिशन करवाने गई और प्रिंसिपल ने मना कर दिया कि यह आपकी पुत्री अपंग है, तो उसकी माँ ने कहा कि मैं मेरी पुत्री की व्हील चेयर हर क्लास में लेकर मैं घूमूंगी, आपको इसकी परेशानी नहीं होगी, आप इसका एडमिशन कर दीजिए। और उसने इस बात के लिए वहाँ पर धरना दे दिया। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते। वह अपनी प्रत्येक परीक्षा के अंदर फर्स्ट आती थी और गोल्ड मेडलिस्ट थी, स्वर्ण पदक जीतती थी। बीएससी भी किया, प्राणी शास्त्र में एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बंगलोर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की। केवल अपनी निष्ठा, धैर्य एवं साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में खोज कार्य। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वानिया में व्हील चेयर मंगवा दी, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से आसानी से घूम सकती थी। लेदर जैकेट से कठिन जीरावक्तर होती है कवच में कसी उस हंसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा का ही स्मरण हो आता था। स्मरण याद करना।
आता था शत विक्षत शरीर में असंख्य घाव आभा मंडित भव्य मुद्रा। शत विक्षत घायल लहू लुहान, आभा मंडित होता है चमक। अब लेखिका बता रही है कि उसकी जो प्रोफेसर थी जिसका नाम डॉक्टर सेठना था, उसके निर्देशन में जब उसने शोध कार्य किया तो वहाँ जब उसे व्हील चेयर मंगवा दी गई तो वह उसे हर समय लेकर घूमती थी। कौन घूमती थी? डॉक्टर चंद्रा। और वह बड़ी उसे आसानी से उसे चला लेती थी और लेदर जैकेट में जब वह घूमती थी तो बड़े उसके चेहरे के ऊपर बड़ी हंसी थी और उसको देखकर ऐसा लगता राणा सांगा की याद आ जाती थी। जिस प्रकार जब राणा सांगा युद्ध के अंदर घायल हो चुके थे, लहूलुहान हो चुके थे और उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी, उसी प्रकार से ईश्वर ने उसे इतना कठोर दंड दिया था, लेकिन डॉक्टर चंद्रा के चेहरे के ऊपर चमक थी। उनके ऊपर कोई भी ऐसा अभाव नहीं था कि उनके शरीर में कमी हो। मैडम आप तो लिखती हैं, मेरी ये कविताएं देखिए, कुछ दम है क्या इनमें? मैंने जब ये कविताएं लिखी तो आंखें भर आई, जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आन पाई वह अनजाने ही उसके कविता में छलक आई थी। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैरों का भी काम करते हों, निरंतर मशीनी खटखट में चलते रहते हैं। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्स मुलर भवन में विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वह प्रथम अपंग बालिका थी। यही नहीं, भारतीय और पाश्चात्य संगीत दोनों में उसकी समान रुचि थी। अब देखो उसने इतनी योग्यताएं प्राप्त की थी। उसने अपने एल्बम को अपनी निर्जीव टांगों पर रखकर, उसने अपनी तस्वीरें दिखा रही थी, उसने अपनी निर्जीव टांगों के ऊपर रखकर लेखिका को दिखा रही थी। वह मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करती हुई डॉक्टर चंद्रा, प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती हुई खड़ी डॉक्टर चंद्रा, राष्ट्रपति को सलामी देती बालिका चंद्रा और व्हील चेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी वैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा। ये सारी की सारी तस्वीर किसको दिखाई? लेखिका को। किसने दिखाई? डॉक्टर चंद्रा ने। मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं। अब चंद्रा कहती है कि मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं डॉक्टर बन नहीं पाई। क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि वह अपंग थी, उसका दाखिला नहीं हुआ था। मैं अपंग डॉक्टर मैरी वर्गीस के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहा गया मेरा निचला धड़ निर्जीव है, निर्जीव जिसमें कोई जान न हो। मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी, सर्जन। ठीक है, शल्य चिकित्सक, सर्जन। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे यह कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती थी कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। चिकित्सा ने जो खोया है वे विज्ञान ने पाया है। अब लेखिका कह रही है कि चिकित्सा ने जो खोया है ना वह विज्ञान ने पाया है, यानी कि मैं डॉक्टर चंद्रा के बारे में यह सब बता रही हूँ। आगे लेखिका बताती है कि चंद्रा की एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उसकी जननी का बड़ा सा चित्र, जिसमें वे JC बेंगलोर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार को ग्रहण कर रही हैं, वीर जननी का पुरस्कार। किसने ग्रहण किया? डॉक्टर सुब्रमण्यम में। किस लिए? कि उसने ऐसी पुत्री को जन्म दिया है जो कि वीर है। बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें जिनमें माँ की व्यथा और पुत्री की भी व्यथा होती है, चिंता। व्यथा किसे कहा गया है? चिंता को। तो व्यथा को अंडरलाइन करो, लिखो चिंता। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र से घूमती जननी, नाक के दोनों ओर हीरे के दो जगमगाते लोंगों, लोंग होते हैं नोजपिन, नाक में पहनने का एक नाक में पहनने का एक आभूषण, अधरों पर विजय का उल्लास, जूड़े में पुष्पवेणी, मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी। शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी जैसे गूंज रहे हैं। ईश्वर शब्द द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता भी है तो दूसरा द्वार खोल देता है। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। और डॉक्टर चंद्रा ने इस कहानी में ऐसा कर दिखाया है, जिसके शरीर में इतनी शारीरिक कमियां होने पर भी वह इन सब से आगे निकल जाती है और एक अद्भुत चमत्कृत कर देती है। धन्यवाद।